आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग और खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपीपीसीएस बीओ आरओ के लिए इसका आप पूरा मेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई ही मेंस के हिसाब से है। तो प्रीलिम्स तो कवर हो ही रहा है, प्रीलिम्स 100% कवर हो रहा है, साथ में मेंस का भी टॉपिक एग्जैक्टली इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बीओ की परीक्षा में एसएलआर आ जाता है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई भी बैंक, मान लीजिए फिर से मैं बता देता हूं, मैं अगर एक बैंक हूं, मेरे पास 100 रुपये जमा है टोटल, तो मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है? 100 रुपये मेरे पास है। क्या मैं 100 का 100 रुपये लोगों को लोन में दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ ना। कुछ पैसा मैं क्या करूँगा, अपने लिए बचा के रखूँगा। तो पैसे को दो तरीके से बैंकें बचा के रखती हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक अपने पास जितना डिपॉजिट है उसका पूरा हिस्सा लोन में नहीं देती, उसका कुछ हिस्सा उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कुछ हिस्सा हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है और उस पैसे का कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में अपने पास रखना रहता है। याद रखिए, दो हिस्सा है। कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना है जिसको बोलेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो टू आरबीआई बैंक। सिंपल से समझिए, सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, आर का मतलब ही समझ लीजिए, आर का मतलब होता है वो पैसा जो हर बैंकों को ज़रूरी है अपना जितना जमा है। मान लिया मेरी कुल पूंजी है 1000, तो उसका कुछ हिस्सा मैं कहाँ रखूँगा? आरबीआई में, वो सीआरआर है। आज मैं बात कर रहा हूँ एसएलआर की, यानी कुछ पैसा आपको आरबीआई में जमा करना है और कुछ पैसा आपके पास खुद भी तो होना चाहिए ना, उसी को बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर का मतलब कुल जमा पूंजी का, कुल कैश का, कुल डिपॉजिट का, हर बैंक को अपने कुल डिपॉजिट का। मान लिया एक बैंक है जिसको मिलता है, जिसके पास आज की डेट में कितना है? 100 रुपये है। एग्जाम्पल देखिए, एक बैंक है जिसके पास कितना है? 100 रुपये है। बैंक को उसमें से कुछ रुपए क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और कुछ रुपए खुद के पास रखना पड़ेगा। कैसे फॉर्म में? या तो कैश के फॉर्म में, ठीक, मतलब कौन कहता है, नियम क्या कहता है, बैंक को भाई 100 रुपये तो दे नहीं सकता, कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा, वो क्या बोला जाएगा? सीआरआर। कुछ पैसा खुद के पास रखना पड़ता है, किस फॉर्म में? चाहे तो कैश के फॉर्म में रखिए, गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक, तो मान लीजिए 100 रुपये एक बैंक के पास कुल जमा धनराशि है, उसमें से वो 20 रुपये उसको क्या करना है? अपने पास कैश रखना है और 10 रुपये गोल्ड के फॉर्म में रखना है। तो कुल एसएलआर कितना हो गया? 20 प्लस 10 माने 30%। तो एसएलआर कितना प्रतिशत हो गया? 30%। तो अब बताइए, अगर 100 रुपये का 30% बैंक अपने पास रखेंगे तो कुल कितना रुपए बैंक लोन दे सकती है? 70 रुपये ही बैंक लोन दे सकती है किसी बाहरी आदमी को, ठीक है ना। तो उसका मतलब बताइए एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो पैसा है किसी भी बैंक के कुल जमा धनराशि का वो प्रतिशत हिस्सा जिसको बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, चाहे कैश में, चाहे गोल्ड में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। उसको बोलते हैं एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आज के टाइम पे, यानी आज की बात करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, फिर से बता दूं व्हाट इज एसएलआर। एसएलआर इज द रेशियो ऑफ लिक्विड कैश। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसएलआर इज द रेशियो ऑफ लिक्विड कैश केप्ट बाय द बैंक टू द टोटल डिपॉजिट। अपने कुल टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा बैंक को अपने पास किस फॉर्म में रखना पड़ता है? कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में। तो उसी को क्या बोलते हैं? एसएलआर, याद रखिएगा, ठीक है ना। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एग्जांपल 1 छोड़ दीजिए, एग्जांपल 2 देखिए। जैसे टोटल किसी बैंक के पास 100 रुपये है जमा, उसको 5 रुपये कैश में खुद रखना पड़ेगा और गोल्ड में 10 रुपये रखना पड़ेगा। तो कुल कितना रुपए उसको अपने पास रखना पड़ेगा? 15 रुपये। तो एसएलआर कितना हो गया? 15 रुपये। ठीक, याद रखिए, कुल जमा धनराशि का, कुल जमा डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक को खुद के पास रखना मैंडेटरी है, रिजर्व रखना मैंडेटरी है। किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में, यानी को रोकड़ा सीधा सीधा पैसे फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसएलआर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, एसएलआर ज़्यादा होगा, यानी अगर आरबीआई डिसाइड करती है कि एसएलआर कितना होगा, आज इस समय एसएलआर है 18%। मतलब अगर एक बैंक के पास है 100 रुपये, एसबीआई के पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से एसबीआई को खुद के पास कितना जमा रखना पड़ेगा? 18 रुपये अपने पास बचा के रखना पड़ेगा। तो अब लोन के लिए बचा अमाउंट कितना हो गया? अगर 18 रुपये बचाई है तो 78 रुपये अब अवेलेबल है कितने के लिए? लोन देने के लिए। अब इसमें से भी 78 रुपये ही नहीं दे सकता, कुछ पैसा इसको सीआरआर के रूप में रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए 4% सीआरआर है, ठीक, 4% अगर सीआरआर है तो कुल कितना पैसा है? 78 में से भी 4 और घटा दीजिए तो बचा 74 रुपये अब लोन दे सकती है वो बैंक। बचा
पैसा अपने पास रखना है और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना है। अब शायद आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट किसका, एसएलआर का। अब मुझे बताइए, अगर एसएलआर आरबीआई बढ़ा देती है, अगर ये रेशियो बढ़ा दे 18% से 20% कर दे, तो बैंकों के पास अपने पास और ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। जब और ज़्यादा रिजर्व रख लेगी बैंक अपने पास, तो क्या वो लोन ज़्यादा दे पाएगी कि कम दे पाएगी? कम दे पाएगी ना। तो याद रखिए, जब एसएलआर को बढ़ाया जाता है तो लोन देने के लिए बैंकों के पास कम रुपए बचता है, ठीक। मार्केट में पैसे का फ्लो रोक दिया जाता है, और एसएलआर को अगर घटाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, याद रखिए। तो अगर आपसे कोई पूछे महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, तो ये देखिए, मार्केट में पैसा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? महंगाई को कंट्रोल करना है तो एसएलआर को बढ़ा दीजिए। एसएलआर बढ़ जाएगा तो बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। बैंक जब अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो लोन के रूप में कम दे पाएंगे। जब लोन के रूप में कम दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो याद रखिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन वी शुड इंक्रीज द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिना किसी डाउट के, ठीक। इसको कहते हैं एसएलआर। तो दो चीज़ अब क्लियर हो गई, एक हो गया सीआरआर और दूसरा हो गया एसएलआर। सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। मैं हर छोटे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए, याद रखिएगा, खास तौर से मेंस के लिए। उसी हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ अपने एग्जाम में। टॉपर्स कोड पे टेस्ट ज़रूर देते रहिए हर टॉपिक का, ठीक है। थैंक यू सो मच।